मुझे पता है कि ये बीसीसीआई, आपको पता है, थर्ड क्लास सोच के लोग हैं, ये घटिया लोग हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपना इमेज बनाया है, और स्पेशली ये जो पाकिस्तान और इंडिया का जो जंग की सूरत हाल बन गई थी, उसमें जो इन्होंने इमेज बनाया, इनका मीडिया थका हुआ सोच, उस हिसाब से जो है वो देखा जाए तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलियंस अब वापस आएंगे। क्योंकि जिस तरह मैंने बोला ना कि ये फॉरेनर्स जो होते हैं, इनकी फैमिलीज बड़ी इन्वॉल्व हुई थी, इनके बच्चे बड़े इन्वॉल्व हुए थे कि नहीं, ये इस तरह काम नहीं चलेगा। वो पाकिस्तान के बगैर कराए, यानी पाकिस्तान को फारिग कर दें। वो पाकिस्तान जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का सरबराह है, उनको फारिग कर दें और एशिया कप बगैर पाकिस्तान के करवा दें। और दूसरी उनसे फिर सवाल हुआ कि फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल का क्या होगा, वो भी खत्म करो यार, क्या फर्क पड़ता है। और बाकी क्या ये एशिया कप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा गिवन दी सिचुएशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, बात उसने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि सितंबर भी कितना टाइम लगेगा, आते आते सितंबर भी आ जाएगा। ठीक है, हमारी क्रिकेट के हालात तो वैसे ही बुरे हैं। वो पैसों के मामले में बुरे नहीं है, फाइनेंशियली बुरे नहीं है, स्ट्रक्चरली बुरे हैं। पाकिस्तान का जो क्रिकेट का ढांचा है वो काम नहीं कर पा रहा। हमारे पास जो है कि होस्टिंग जो है शायद इंडिया को नहीं दी जाएगी, कोई न्यूट्रल वेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा बिकॉज ऑफ द रिलेशंस वी हैव विद देम। हो सकता है कि आप पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट कर लें। अगर इंडिया बिल्कुल ही नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान से, तो फिर पाकिस्तान के साथ ना खेले और पॉइंट्स जो मिलते हैं वो पाकिस्तान को दे दिए जाएं। अब ये क्या बात हुई जो सुनील गावस्कर कहते हैं, अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान शुडंट बी पार्ट ऑफ एशिया कप बगैर पाकिस्तान के करवा दें। और दूसरी उनसे फिर सवाल हुआ कि फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल का क्या होगा, वो भी खत्म करो यार, क्या फर्क पड़ता है, और बाकी देशों को मिलाओ और टूर्नामेंट करा दो। सवाल ये पैदा होता है क्या ऐसा हो सकता है, और सवाल ये भी पैदा होता है कि इससे पहले क्या ऐसा हुआ, तो जवाब है बिल्कुल ऐसा हुआ। इससे पहले 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि भारत ने एशिया कप में शिरकत नहीं की या पाकिस्तान ने नहीं की। ऐसा 2-3 बार हो चुका हुआ है, और ऐसा भी हो चुका हुआ है कि किसी एक देश ने भारत या पाकिस्तान के बगैर ट्राई नेशन टूर्नामेंट करा दिया हो एशिया के अंदर। वो किन किन वजूहात की बिना पर हुआ, कब भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया या पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये भी खास बात कि क्या पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर मैं छोटा सा आपको एक ना हवाला देना चाह रहा हूं, जानना बहुत जरूरी है। ये सुनील गावस्कर साहब वही क्रिकेटर हैं, जब पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तानी सरकार ने भारत से किसी को बुलाया था उस तकरीब में, जिसको सेलिब्रेशन मतलब जो हमने की थी, तो उसमें सुनील गावस्कर साहब शामिल थे। उस तकरीब में बुलाया गया था। उसकी वजह यह थी कि 92 में जब सबने रूल आउट किया था पाकिस्तान को, तो सुनील गावस्कर साहब वो वाहिद क्रिकेटर थे जो कहते थे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा। इस वजह से पाकिस्तानी सरकार ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद सुनील गावस्कर साहब को पाकिस्तान बुलाया था, और तकरीब में वो शिरकत भी उन्होंने की थी, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो इवेंट हुआ था। अब मैं ये बात जो हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ये वही क्रिकेटर, आपको याद है अभी पाकिस्तान टीम बड़ी मुश्किल। वो सोल्यूशंस हैं। इंडिया ने होस्ट करना है तो या तो आप एशिया कप को शिफ्ट कर दें इंडिया से किसी और कंट्री में करते हैं, ठीक है, या फिर आप टोटली एशिया कप को कैंसिल करें। और जैसे गावस्कर ने कहा है कि जी पाकिस्तान का इस वक्त जाके खेलना आउट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है, इंडिया में, तो आप बजाय इसके एशिया कप कराने के आप एशिया कप कैंसिल करें, एक 4 नेशन वगैरह करा लें, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह जो भी करना करें। और इसमें अभी एक और जो सबसे बड़ा इशू आना है वो ये आना है कि मान लें कि अगर आप एशिया कप रियली लोकेट भी करते हैं, देयर इज स्टिल नो क्लैरिटी फ्रॉम द बीसीसीआई और द इंडियन गवर्नमेंट के ऑन वेदर इन फ्यूचर क्या इंडिया खेलेगा पाकिस्तान से इंटरनेशनल इवेंट्स में, चाहे न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें। तो अभी ये सारी चीज़ें अभी क्लियर होनी है। एंड आई थिंक कि गावस्कर ने सही टाइम पे इस चीज़ को रेज किया है कि अभी से इस पे काम करना शुरू करो भाई, बाद में कुछ पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है। फिर इंडिया करता है तो इंडिया की प्रेपरेशन वैसी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में खेलेगा, फिर दुबई में जाएगा, फिर इंडिया में जाएगा, फिर दुबई में जाएगा। वो उन्होंने शहजादियों की तरह रखना है अपनी टीम को। और प्रेपरेशन में ये है कि एक ही जगह पे डेरे लगाए जाएं, बाकी उधर से ही सारा कुछ किया जाए, तो बेस्ट प्रेपरेशन और बेस्ट अकोमोडेट किया जाए टीम को। पहला एजेंडा उनका ये है। और दूसरा एजेंडा ये है कि फिर बताने के लिए, चाहे वो उसमें पॉलिटिकल एंगल हो या जो भी है, पाकिस्तान के साथ जो जिस तरह की ट्रीटमेंट इनकी चल रही है जी, कि अगली दफ़ा अगर कोई टूर्नामेंट हो एशिया कप या आईसीसी, तो पाकिस्तान में ना हो, इसको बाहर ही करा दिया जाए, तो हमारी क्रिकेट को भी बाहर निकाल दिया जाए। कल यहाँ पे वो क्या नाम था उसका, निखिल नाज जो बात कर रहा था कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, हम भी एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में जब क्रिकेट नहीं होती, अपने स्टार्स को ग्राउंड में नहीं देखते, दुनिया के जो स्टार्स आते हैं उनको नहीं देखते, तो नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तो उसमें एक एजेंडे में ये भी है, जो पॉलिटिकल स्टांस है उस पर वो फर्म है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पीछे अगर इंडिया है उस पर स्टांस पे फर्म है,
और उसके आप आफ्टर इफेक्ट्स देख लीजिएगा कि पाकिस्तान में से अगर ये क्रिकेट निकल गई, मेगा इवेंट्स निकल गए, अब ये कितने अरसे के बाद ये बात हमारे अपने मसले मसाइल, उसका भारत के साथ मैचेस से कोई लेना देना नहीं है। नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, क़यामत नहीं आएगी। ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान से क्रिकेट तो ना खेलें, कौन सा कोई आसमान टूट पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खबर ये आ रही है जी कि एशिया कप मुतासिर हो सकता है, तो ठीक है, एशिया कप भारत ने ही इस इवेंट को इस बार जो है वो करना था, ऑर्गेनाइज करना था, तो भारत ना करे फिर ऑर्गेनाइज। ठीक है जी, भारत ना करे, एशिया कप छोड़ दे, और एशिया कप नहीं होगा तो उसका भी नुकसान ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान को हो रहा है तो बाकी एशियन कंट्रीज को भी हो रहा है, पाकिस्तान को इतना नहीं होगा जितना छोटे एशियन कंट्रीज को होगा। तो ठीक है, आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते तो ना खेलें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा होता नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं।